हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन या रेजेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है केवल पाइथन में ही नहीं यूज़ होता है, ये जावास्क्रिप्ट, जावा, पीएचपी, ये बाकी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यूज़ होता है और इसकी मदद से आप बहुत बड़े काम को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैकेज है। तो चलिए सबसे पहले बिना देर करते हुए हम ये देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। और मैं आपको बात बताऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है, एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है या कोई स्ट्रिंग है या कोई एचटीएमएल फाइल है या कुछ भी हो सकता है आपके पास। उस फाइल में से आपको अगर कोई पैटर्न फाइंड करना है और पैटर्न को मैच करते हुए कुछ डेटा निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है जिसमें मैंने नेम, एज, फ़ोन नंबर लिख के रखा है, ठीक है। अब उस नेम, एज, फ़ोन नंबर में से मान लीजिए उस पूरे डेटा में से मुझे केवल फ़ोन नंबर निकाल के लेके आना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन या रेजेक्स का यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, रेजेक्स इज अ टूल फॉर मैचिंग पैटर्न्स इन अ टेक्स्ट और स्ट्रिंग दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे आप पैटर्न का मतलब क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिखा है। मान लीजिए मेरे इस फाइल में बहुत सारे फ़ोन नंबर हैं, जैसे एक फ़ोन नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा है 1 से लेके 9 तक और ये 1, मतलब टोटल 10 डिजिट, ठीक है। फिर ये भी मैंने एक फ़ोन नंबर लिखा और ये भी एक फ़ोन नंबर लिखा है। अगर आप इंडिया के टर्म में देखें तो इंडिया में क्या होता है कि कोई भी जो फ़ोन नंबर होता है 10 डिजिट का होता है। तो इस हिसाब से ये फ़ोन नंबर हमारा वैलिड है या करेक्ट है, और ये जो ग्रीन कलर का मैंने लिखा है ये एक प्रकार से इनवैलिड फ़ोन नंबर है। लेकिन हम ये बात कैसे पता लगाएंगे, तो इस काम को करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ तो करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, एक एक करके हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। आप अगर इस रेगुलर एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो मैं आप पूरे वीडियो को आराम से देखें, धीरे धीरे देखें, आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आएगी। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ, ठीक है। इस फाइल में मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं। ये 3 पेज की फाइल है। अगर आपको ये फाइल की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ये फाइल आपको ईमेल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते समय पैटर्न पहचानना होता है। अब पैटर्न में कुछ चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ सिंबल्स, कुछ चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं जिसके द्वारा हम पैटर्न्स निकालते हैं। तो पहले मैं उन पैटर्न्स को देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं या और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनका हम रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसको क्विक रिविजन करूँगा, उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम एक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम कुछ नहीं समझ पाएंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रैकेट मान लीजिए लगाते हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैंने A to Z लिखा, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर A से Z के कैरेक्टर्स आ सकते हैं। मैं 0 से 9 लिखता तो उसके मतलब होते हैं कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। और एक स्लैश का सिंबल यूज होता है, स्लैश, जैसे स्लैश डी लिखा, मतलब डी का मतलब होता है यहाँ पे इंटीजर। वैसे ये सारी चीज़ें मैं आखिर भी बताने वाला हूँ। स्लैश डी, स्लैश बी, स्लैश एस, ये इसके सीक्वेंस कहलाते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं। डॉट का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास एक वर्ड है मैंगो, ठीक है। तो यम ए मैंने लिखा, डॉट 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 लास्ट में लिखा। इसका मतलब है कि एम ए से स्टार्ट होगा, बीच में बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन न्यू लाइन नहीं होगा, स्लैश नहीं होगा। बाकी उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर यूज़ किया जा सकता है, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक ये कैरेट का सिंबल है जिसका मतलब होता है स्टार्ट्स विथ। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, मैंने लिखा स्टार्ट्स विथ हेलो, यानी उस स्ट्रिंग में अगर हेलो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं ये पैटर्न फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड से मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ईमेल आईडी है, तो जाहिर सी बात है कि ईमेल आईडी हमेशा .com, ठीक है, इससे एंड होती है। तो मैं .com और डॉलर लिख दिया, इसका मतलब है कि उस स्ट्रिंग में ये वाला पैटर्न मुझे सर्च करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्स एस्ट्रिक लिखा है, इसका मतलब होता है एक्स हो सकता है, यानी इसका 0 या मोर अक्रेंस हो सकता है, यानी एक्स हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स हो सकता है, लेकिन या मतलब एक भी एक्स हो या ना हो, ये दोनों बातें अलाउ है इसमें। इसी तरीके से प्लस होता है, देखिए प्लस में भी सेम चीज लिखा है, 1 और मोर अकरेंस। ध्यान रखिएगा इसमें जरूरी नहीं है कि एक्स हो, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स कम से कम एक होना, एक अकरेंस होना मैंडेटरी है, प्लस लिखते हैं तो, ठीक है। और अभी ये सारे पैटर्न्स को हम देखेंगे एक एक करके।
इसके बाद हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस का मतलब हो गया कि मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ अकरेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर ये हमारे पास सिंबल होता है, ठीक है, और का आइदर और यूज करना है। फिर हमारे पास जीरो और मोर अकरेंस, जीरो और वन अकरेंस, देखिएगा यहाँ पे वन और मोर अकरेंस था। अगर आपको या तो एक भी नहीं हो या केवल एक हो तो उसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ। अभी ये सारी बातों को हम एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज के द्वारा देखते हैं, ठीक है, और फिर हम वहाँ से सीखेंगे क्या होता है। इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जुपिटर आईडी का यूज़ कर रहा हूँ और जुपिटर आईडी का यूज़ करके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ न्यू और एक पाइथन फाइल बनाता हूँ, ठीक है। इस पाइथन फाइल में सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा कि तब तक ये ओपन हो रहा है और मैं एक दो चीज़ें और इसमें दिखा दूँ, कुछ और फाइलें हैं आगे। इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ स्लैश, जैसे मैंने एस्केप सीक्वेंस कहा था, स्लैश डी का मतलब होता है क्या, इंटीजर, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स। स्लैश डी का मतलब क्या होता है कि वो डिजिट छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स इसमें यूज किए जाएंगे। स्लैश एस का मतलब होता है कि व्हाइट स्पेस को देखते हैं, और कैपिटल स्लैश एस का मतलब होता है कि व्हाइट स्पेस को नहीं देखना है, ठीक है। वैसे स्लैश डब्ल्यू होता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूज होते हैं, मतलब 0 से लेकर 9, ए से तक जेड और अंडरस्कोर। और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है कि ये कैरेक्टर्स ना हो। इन सभी का मैं अभी यूज करके एक्सरसाइज में आपको दिखाऊंगा। चलिए तब तक जुपिटर नोटबुक हमारा ऑन हो गया है। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक इसको टाइटल देता हूं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, EXPRESSION, इस नाम से मेरी फाइल बन जाएगी, ठीक है। रीनेम कर देता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे चलता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा, लेकिन इस स्ट्रिंग में मुझे पैटर्न फाइंड करना है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए मुझे एक मॉड्यूल की जरूरत होती है, और वो मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, इसका नाम होता है RE। तो मैं इस मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ। स्ट्रिंग भी मैं क्या करता हूँ, सपोज जैसे मेरे पास एक क्रिकेट का स्कोर है, ऐसे समझ जाइए, तो मैं लिख सकता हूँ क्रिक अंडरस्कोर स्कोर, ठीक है। इस क्रिकेट के स्कोर के अंदर मैं कुछ एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ जैसे कि सचिन स्कोर्स, मान लीजिए मैंने लिखा 76, ठीक है, एंड, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे द्रविड़ स्कोर्स 100 या 40 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, एंड रोहित स्कोर्स, कुछ भी आप लिख लो ऐसे, मैं मान लीजिए 88 लिख लिया, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड धोनी स्कोर्स 99। सपोज मेरे पास एक ये समझिए कि स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें मैंने एक बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब देखा जाए तो मैंने एक नाम लिखा है, फिर उनके स्कोर लिखा है। अब मुझे क्या है, इसमें से एक पैटर्न निकालना है। पैटर्न क्या निकालना है, मुझे सब कौन कौन से नाम इसके अंदर मौजूद हैं वो निकालना है, कौन कौन के स्कोर हैं और वो निकालना है। देखिए मुझे बाकी डेटा को छाट के केवल नेम निकालना है और केवल स्कोर निकालना है। अब इस काम को करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी रेगुलर एक्सप्रेशन की, ठीक है। अब आपको समझ में यहीं से आना स्टार्ट होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक टूल होता है जिसमें मुझे एक मैचिंग पैटर्न फाइंड करना होता है किसी टेक्स्ट या स्ट्रिंग में से, जो एक सर्च पैटर्न बनाते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सर्च पैटर्न में क्या है, ये कि मैं इसको रन कराता हूँ तो ये तो बस वही एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि मुझे इस पैटर्न में से निकालना क्या है, इस पैटर्न में से मुझे निकालना है क्या कि मुझे नेम निकालना है। अब देखिए नेम का पैटर्न क्या है, देखिए मैंने जितने भी नेम लिखे हैं सबके जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो मैंने कैपिटल लेटर से लिखे हैं, और जितने भी स्कोर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब इसी को मुझे यूज करना है। अब इस काम को पैटर्न को निकालने के लिए मुझे कुछ मेथड्स की भी जरूरत पड़ेगी। वो मेथड्स कौन कौन से होंगे और उन पैटर्न्स को मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और एक न्यू सेल बना लेता हूँ, ठीक है, एक न्यू सेल बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं पहले एक मेथड यूज होता है, उसका नाम होता है फाइंड ऑल, ठीक है। तो साथ साथ मैं एक काम कर लूँ, इसको हेडिंग कर लेता हूँ, ठीक, फाइंड ऑल। ये देखिए एक मेथड है, मतलब एक फंक्शन है, और मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूँ। फाइंड ऑल फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करता है, फंक्शन रिटर्न्स अ
लिस्ट। ये एक फंक्शन है जो हमको रिटर्न करेगा एक लिस्ट, जो क्या कंटेन करेगा, कंटेनिंग ऑल, ये मैं कमेंट लिख रहा हूं, ऑल मैचेस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूं, एक न्यू सेल बनाता हूं और अब इसी रेगुलर फाइंड ऑल फंक्शन का मैं यूज, सॉरी फाइंड ऑल है, देखिए मैंने गलत लिख दिया है तो देखिएगा ध्यान से, फाइंड ऑल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का यूज करना है। इस फंक्शन का यूज करने के लिए मान लीजिए पहले मैं नेम निकालता हूं, तो नेम इज इक्वल टू मुझे लिखना होगा आर ई, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन का जो इंपोर्ट आर ई मैंने किया था वही मैंने लिखा आर ई डॉट, फंक्शन का नाम है फाइंड ऑल। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे पैटर्न डालना है। अच्छा, जो पैटर्न है वो पैटर्न भी मैं सपोज एक चीज और करता हूं, मान लीजिए यहाँ पे एक स्लैश एन कैरेक्टर होता, स्लैश एन का मतलब समझते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर होता, तो उस केस में यहाँ पे एक रॉ डेटा होता है, ठीक है। तो रॉ डेटा का मतलब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ स्लैश एन लिखा तो यहाँ से देखिए वो नीचे चला जाएगा जहां से मैंने स्लैश एन लिखा होगा, ठीक है। तो एंड सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख दिया, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ आपको। स्लैश एन जहाँ से लिखा है अपने कंट्रोल और शिफ्ट और कंट्रोल और इंटर, ठीक। देखिए जहाँ से हमने ड्रविल लिखा है वहाँ से अब आउटपुट हमारा नीचे की चला गया। इसका मतलब है कि मुझे स्लैश एन अगर इसमें पास करना होगा तो उस केस में मुझे इसको रॉ डेटा पास करना होगा। तो मैं रॉ डेटा पास करने के लिए आपको आर लिखना होता है और सिंगल कॉमा में आपको पैटर्न पास करना है। पैटर्न में क्या हो सकता है कि जो मेरे पास पैटर्न आएगा, इसको मैं एक बार फिर से अपनी फाइल से दिखाता हूँ पैटर्न कैसे लिखूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे मैं नीचे एक चीज़ और लिखा हूँ, देखिए मुझे एक ब्रैकेट का सहारा लेना पड़ेगा। इस ब्रैकेट में मैंने यहाँ एक लिखा A-Z, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर रिटर्न से मैच एनी लोअर केस कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन A to Z, यानी आप A से लेके Z के बीच के कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं जो लोअर केस में होंगे। अब देखिए इसी को कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मुझे लिखना होगा आर ई डॉट फाइंड ऑल और इसके अंदर जो पैटर्न होगा पहला कैपिटल A टू कैपिटल Z। क्यों? क्योंकि मेरे नाम में सबसे पहले तो कैपिटल लेटर आया सारे नेम में। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या हैं, उसके बाद मेरे पास ए से लेके जेड तक के स्मॉल लेटर्स आए हैं। अच्छा, एक और बात है, ये ए से लेके स्मॉल लेटर के जो अकरेंस है वो मोर देन वन है। तो देखिए मैंने इसमें एक चीज आपको बताया था, इसमें मैंने एस्ट्रिक लगाना बताया था, यानी जीरो और मोर अकरेंस हो सकते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा एस्ट्रिक। अब आप समझ गए होंगे कि ये पैटर्न हम कैसे बनाते हैं। और ये देखिए इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मुझे पैटर्न फाइंड कहाँ से करना है, तो मेरा जो क्रिक क्रिक अंडरस्कोर स्कोर, ये इसके अंदर से मुझे पैटर्न फाइंड करने हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ किसकी वैल्यू को, अब नेम की वैल्यू को, और मैं देखता हूँ कि मेरे नेम आ गए कि नहीं। देखिए मेरे नेम आ गए, लेकिन एक गड़बड़ी और है, स्कोर भी लिख के आ रहा है, यानी कहीं कहीं स्कोर मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया था। तो मुझे स्कोर को कैपिटल से स्मॉल करना होगा, क्योंकि मैं केवल नेम को कैपिटल करना चाहता। देखिए इस बात से मेरे पास स्कोर भी आ गया, जो स्कोर मैंने कैपिटल लेटर में लिखा था मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इसको दोबारा रन करवाता हूँ और इसको भी मैं दोबारा रन कराता हूँ। देखिए दोबारा रन कराएंगे तो क्या होगा, आपके पास सिर्फ नेम आ गया। ठीक, अब आपका पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मुझे एज निकालना है। ठीक है, एज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर वही यही काम करना होगा। देखिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, Ctrl+C और पेस्ट करता हूँ। ठीक, और Ctrl+V कर देता हूँ और नेम की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज। ठीक है, एज, और जाहिर सी बात है प्रिंट भी कराऊंगा एज, लेकिन अब पैटर्न बदल जाएगा क्योंकि इस बार मुझे क्या चाहिए, डिजिट चाहिए। तो देखिए डिजिट के लिए मुझे क्या लिखना होता है कि डिजिट के लिए मुझे लिखना होगा स्लैश और स्मॉल डी। क्यों? क्योंकि अगर आप इस फाइल को देखेंगे तो स्लैश लिखते हैं हम, और स्लैश डी का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। स्मॉल डी का मतलब होता है रिटर्न्स मैच वेयर द स्ट्रिंग कंटेन्स डिजिट। केवल 0 से लेकर 9 तक के नंबर के लिए मुझे स्लैश डी लिखना होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस फाइल का यूज करके ही हम सीख जाएंगे। अच्छा, और वो भी कितने डिजिट चाहिए, केवल और केवल 2 डिजिट के नंबर। ठीक है, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। देखिए अब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे पास नेम और एज, एक मिनट कुछ मैंने गलत लिख दिया है, स्लैश डी। अच्छा
स्लैश डी क्रिक लाइन नंबर फाइंड ऑल इनवैलिड सिंटेक्स, कुछ गलत लिखा, अच्छा कॉमा छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर दोबारा रन कराइए, ये सही जवाब आएगा। ठीक, देखिए मेरे पास एज भी आ गया। ठीक है, अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पे मैं इसको 760 लिख दूं, ध्यान दीजिएगा, और मैं दोबारा इसको रन कराता हूं, इस केस में क्या होगा, मेरे पास 2 डिजिट मैंने लिखा है। अच्छा, मैं अब रन करूं तो देखूं मेरे पास क्या आता है, 760 आता है कि नहीं। देखिए मैंने सिर्फ 2 डिजिट लिखा है, तो 760 वाला डेटा मेरे पास 0 छोड़ के आ रहा है, तो मुझे इस केस में 3 डिजिट लिखना होगा। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे 3 लिखूं, या तो मैं इसको 76 ही रहने दूं। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पैटर्न निकालते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। बस आप कुछ ये एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद आप पक्का है रेगुलर एक्सप्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो डेटा मिला है, इस डेटा से मैं एक काम करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाने की कोशिश करता हूँ। आप सोचेंगे डिक्शनरी, देखिए हम टेक्स्ट से कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिक्शनरी कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, डिक्शनरी बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू सेल लेता हूँ, और मान लीजिए क्रिकेट का डैशबोर्ड है, तो मैं लिखता हूँ क्रिक अंडरस्कोर डैशबोर्ड। ठीक है, अब डिक्शनरी बनाने के लिए आप एम्प्टी डिक्शनरी पहले बना दो, और इसके बाद मैं एक लूप चला के, ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और एक लूप चलाता हूँ हर नेम के करस्पॉन्डिंग, तो मैं लिख देता हूँ फॉर एक्स इन नेम। ठीक है, इस नेम के करस्पॉन्डिंग मैं क्या करूंगा, इस एज को कॉन्काटेनेट कर दूंगा, यानी मेरे डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर के हिसाब से डेटा आ जाए, यानी सचिन 76, द्रविड़ 40, रोहित 88। ठीक है, ऐसा चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ क्रिक अंडरस्कोर डैश। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड बनेगा, और यहाँ पे हर नेम के साथ, हर एक्स की वैल्यू के साथ मैं क्या कर दूँ, एज की जो वैल्यू है, एज को मैं यहाँ पे आई के अंदर पास कर देता हूँ, और आई को i+1 कर देता हूँ, यानी i प्लस इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। ठीक, और मैं क्या करता हूँ, इसको, इस डिक्शनरी को मैं प्रिंट करा लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ प्रिंट, और अब देखिए, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इस केस में मुझे क्या होगा, मुझे एक डिक्शनरी भी मिल गई। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा, वैसे मैं आगे भी बहुत कुछ करने वाला हूँ। देखिए मैंने, मेरे पास एक स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग में से मैंने नेम फाइंड किया, मैंने एज फाइंड, स्कोर फाइंड किया, और फिर एज के मैंने इसको एज लिख दिया था, और स्कोर फाइंड करने के साथ साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिक्शनरी भी मैंने बना लिया। सपोज ये एज है या स्कोर है, कुछ भी कर सकते हो आप। इसके बाद आपको एक काम करना है, काम क्या करना है कि हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग लिखना चाहता हूं, और उस स्ट्रिंग में से कुछ मैच करना चाहता हूं। चलिए वो क्या है, मैं एक न्यू सेल बनाता हूं, और पहले मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं, सॉरी, चलिए पहले मैं वो कमेंट वो लिख लेता हूं, यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, कोड में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एक str बनाता हूँ, और str में क्या लिख देता हूँ, हर नेम इज तमन्ना, हर नेम इज TAMMANA एंड TAMMANA, तमन्ना, तमन्ना इज गुड गर्ल। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, हर नेम इज तमन्ना, तमन्ना इज गुड गर्ल। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ फाइंड करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ फाइंड करना चाहता हूँ कि तमन्ना यहाँ पे आया है, कितनी बार आया है। अब इसको पहले तो फाइंड करने के लिए मान लीजिए मैं एक कमेंट में लिख देता हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे फाइंड करने के लिए तमन्ना को एक फिर से मैच ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक मेथड का यूज करूंगा जिसका नाम होगा सर्च। तो जो हमारा सर्च मेथड है, वो पहले मैं यहाँ पे इसका वो भी लिख देता हूँ, SEARCH। सर्च मेथड जो होगा वो क्या करेगा, रिटर्न्स। देखिए मैं हर चीज़ को बताते चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड्स हैं, जैसे फाइंड ऑल, सर्च, आगे और भी मैं मेथड यूज़ करूँगा, सब, फाइंड आइटर। ठीक है, तो ये सारे क्या काम करते होंगे मैं बता दूँगा आपको। रिटर्न्स अ मैच, मैच का मतलब जो आपको अभी आप मैच कराओगे तो जो मिलेगा, जैसे तमन्ना को आपको मैच कराना है, मैच ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और अगर मैच ऑब्जेक्ट करता और अगर इफ देयर इज ए मैच, यानी अगर मैच मिल जाता है तो क्या रिटर्न करेगा, देयर इज ए मैच देन इट गिव्स, मतलब तभी हमको ये मैच दे देता है। कैसे देगा, चलिए हम चलते हैं जरा पहले देखते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ एक इफ के अंदर, इफ आर ई डॉट, देखिए क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन का मेथड है तो मुझे आर ई डॉट सर्च के अंदर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, पहले इसको सर्च करना, उसका नाम लिखना होगा। तो मैं TAMANNA तमन्ना, और किस में से फाइंड करना है, तो STR में से फाइंड करना है। अगर ये सब कुछ सही हो तो मैं लिख दूंगा क्या, प्रिंट आइटम फाउंड। ठीक, अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए मुझे पहले देखता हूँ सर्च मेथड मेरा सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैं इसको रन कराया, अब 1 मिनट, आउटपुट नहीं आया, कुछ एरर भी नहीं है। अच्छा मैं स्पेलिंग देख लूँ, TA, यहाँ मैंने डबल M लिखा है, देखिए इसीलिए मुझे कोई, मैंने एल्स नहीं लिखा था तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, सही जवाब था ये। कंट्रोल और इंटर, ठीक है, TAMA अभी भी गलत लिखा मैं, NA हाँ होना चाहिए, TAMANNA। अब मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। देखिए आइटम फाउंड लिख दिया, कोई बात नहीं। अब आपको पता है इसमें तमन्ना 2 बार आया है। मैं मान लीजिए इस मैच को दोबारा प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि कितनी बार आया है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैच इज इक्वल टू, और मेरे पास जो मेथड है RE.find all, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, जो मैं अभी मेथड आपको बताया था। इसे मैं लिख देता हूँ किसको फाइंड करना है, तो TAMMANA, याद रखिएगा जो स्पेलिंग हो सही लिखना है। और कहाँ से, तो मैं इसको डाल देता हूँ STR से, ठीक है। अब अगर मैच मिलता है, ठीक है, तो मैं मैच को चाहूँ तो प्रिंट करवा लूँ। तो मैच जब प्रिंट कराऊंगा तो आपको पता है कि क्या मिलेगा, मुझे एक लिस्ट मिलेगा, क्योंकि जो फाइंड ऑल मेथड है वो मेरा क्या रिटर्न करता है, एक लिस्ट मिलता है। और लिस्ट को अगर आपको एक एक करके प्रिंट कराना है तो आप लूप लगा सकते हो, फॉर आई इन क्या मैच और प्रिंट आई। तो आप लिस्ट के डेटा को भी क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट आई। आप सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो आपको ये तमन्ना लिस्ट मिल गया इस मैच के चलते, फिर एक एक बार तमन्ना जो था आपका आउटपुट मिल गया। अब एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए मुझे जो डेटा मिला है तमन्ना, मुझे इसका इंडेक्स फाइंड करना है। जैसे इस तमन्ना का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले वाले तमन्ना का इंडेक्स 12 है, और ये कितने 12 को 13 14 15 16 17 18 कुछ इस तरह जहाँ तक एंड हो रहा है, वैसे अगला तमन्ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, इसका मुझे इंडेक्स चाहिए। तो अगर मुझे इंडेक्स प्रिंट करवाना है, देखिएगा अगर मुझे इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक नया सेल मैं ले लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल इंटर और B, ठीक है, नया सेल मैं ले लेता हूँ और नया सेल में मैं इसका इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इंडेक्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक मेथड है फाइंड ITR, सॉरी, तो मैं एक लूप लगा लेता हूँ, फॉर आई इन फाइंड ITR, सॉरी RE डॉट लिखना होगा क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर है RE.find। देखिए आप इन सबको जब यूज़ कर लेंगे एक बार तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं अभी आगे तक बहुत कुछ आपके साथ काम करके दिखाऊंगा। TAMMANA तमन्ना, और सब कहाँ से फाइंड करना है, ITR करना है तो STR से करना है। अच्छा अगर मुझे क्या करना है, इसका इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो मैं एक वेरिएबल ही ले लेता हूँ इसके अंदर, सॉरी यहाँ लूप है तो मुझे कोलन, और मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मैं जो इंडेक्स से प्रिंट करवाना चाहता हूँ इसको एक टपल के रूप में देना चाहता हूँ, तो आई डॉट आपको एक मेथड यूज करना होगा स्पैन। देखिए स्पैन मेथड क्या करता है, इसको टपल में चेंज कर देता है, और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ किसकी वैल्यू को, इंडेक्स की वैल्यू को। ठीक है, और आप देखिए इसको आप रन करिए, आपको इसका इंडेक्स भी मिल जाएगा, दोनों तमन्ना कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक अंत हुआ, तो एक टपल में डेटा भी आपको मिल गया।
और अब हम एक काम करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रिंग में से आपको कुछ और फाइंड करना है, ठीक है, और कुछ और डेटा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कैसे करेंगे आप। तो मान लीजिए एक हमारे पास एक दूसरा स्ट्रिंग है str2, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग है मेरे पास जिसमें मैं लिखता हूँ रैट कैट पैट मैट सेट, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से एक डेटा फाइंड करके निकालना है जो RCPM से स्टार्ट हो, मतलब मुझे सेट नहीं चाहिए। तो उसके से मैं क्या करूँगा, मैं इस डेटा को या इस स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखूँगा re.find all, ठीक है। और मैं इसके अंदर कौन सा पैटर्न लिखूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, मुझे इसके अंदर जो पैटर्न लिखना है वो मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। और अब मैं एक दूसरी चीज दिखाने चल रहा हूँ, इसके अंदर देखिएगा मैंने एक और ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, नीचे बताता हूँ इसको। देखिए यहाँ एक ब्रैकेट है जिसमें मैंने डैश नहीं लगाया, मैंने सिंपल लिखा ABC। इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर इससे मिलता हुआ, यानी A से स्टार्ट होता हुआ, B से स्टार्ट होता हुआ और C से स्टार्ट होता हुआ जो भी अकरेंस होगा या जो मैच होगा वो मुझे मिलेगा। यानी इस केस से मुझे लिखना होगा RCP, और अगर मुझे M चाहिए तो मैं M भी लिख दूँ। और इसके बाद मुझे साथ में क्या चाहिए, साथ में सबके साथ ऐट लगा हुआ चाहिए। और किस में से निकालना है, str2 में से निकालना है। अब मैं ये डेटा को प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए मुझे कौन सा डेटा मिल जाएगा, मुझे वो डेटा मिल जाएगा जो RCP और M से स्टार्ट हो रहा है। देखिए S नहीं लिखा है, S से नहीं मिला। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मुझे वो डेटा चाहिए जो RCPM से स्टार्ट ना होता हो, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि हम अगर नॉट इक्वल टू लगा दें, नॉट इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कैरेट सिंबल। ध्यान दीजिएगा, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने बताया था कि कैरेट अगर लगा दे इसका मतलब होता है कि इनको छोड़ के। तो इस केस में अब मैं जब रन कराऊंगा तो मुझे इनको छोड़ के, और केवल इनको छोड़ के कौन सा बचा है, सॉरी RCPM, तो जो मुझे डेटा मिल रहा है वो रैट मिल रहा है। RCPM सेट मिलना चाहिए मुझे। अच्छा, एक चीज और मैं चेक करता हूं, यहाँ पे अब रेंज भी चेक कर लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्वेट है QAT। अब मान लीजिए मुझे इसमें से QAT लेना है, ठीक है। तो QAT वो मैंने जो डेटा लिखा है कैरेट सिंबल वो मैं बाहर लगा दिया था, ये गलती की थी मैंने, वो ब्रैकेट के अंदर रहता है, ठीक है। चलिए अब डेटा सही आएगा, ठीक है। अब आप इसको रन कराइए तो ये सेट और क्वेट दे देगा, RCPM से मिलता हुआ जो नहीं है। आप समझ गए आप। अब एक और मैं काम करता हूँ, मान लीजिए मुझे हमको एक रेंज तक का डेटा नहीं चाहिए। रेंज तक का मतलब मैं एक काम करता हूँ, डेटा2 लिखता हूँ और डेटा2 इज इक्वल टू लिखता हूँ RE.find all। अच्छा, इस केस में मैं यहाँ पे जो डेटा लिखना है, मुझे फाइंड करना है वो P से लेके R तक का डेटा ना हो। ध्यान दीजिएगा, P से लेके यानी PQR डेटा नहीं होना चाहिए, बाकी डेटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाता हूँ, और चूंकि मुझे रेंज चाहिए तो कैपिटल P होना चाहिए से लेके कैपिटल, तो डैश लगा दूंगा और साथ में क्या जोड़ दूंगा 80। और कहाँ पे डेटा निकालना मुझे, str से 2 से, ठीक है। और मैं डेटा2 को प्रिंट कराता हूँ, अगर प्रिंट डेटा2 को, तो देखिए इस केस से मुझे क्या होगा, कंट्रोल और एंटर करता हूँ तो मुझे P से ले यानी P Q और R, ठीक। तो P नहीं मिलेगा, Q नहीं मिलेगा, और बाकी जो डेटा होंगे R नहीं मिलेगा, कैट मैट और सेट मिलेगा। तो देख लीजिए आपका कितना इंपॉर्टेंट टूल है ये, जिससे आप कितना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे इसमें से एक काम करना है कि ये जो डेटा मुझे मिला है str2 का जो डेटा है, str2 के डेटा में मुझे सेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या मुझे किसी पर्टिकुलर जिसकी भी जरूरत है या रैट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं रैट की जगह
मुझे लाइन लिखना है, ध्यान से सोचिए, मुझे रेड की जगह क्या लिखना है, लाइन लिखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू सेल बनाता हूँ और मैं रेड की जगह लाइन फाइंड करना चाहता हूँ। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, एक और मेथड का यूज़ करना होगा, इसका नाम होता है re.compile। तो मैं लिखता हूँ, मान लीजिए reg इज इक्वल टू मैं यहाँ लिखता हूँ reg इज इक्वल टू और re.compile। ठीक है, ये कंपाइल मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे एक पैटर्न में से फिर इसको कहीं और फाइंड मतलब देखिए, जैसे ये जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न फाइंड करके देगा, उस पैटर्न में हमको कुछ क्या करना है, फिर से कुछ और नया पैटर्न बनाना है। तो मैं re.compile यूज़ करूँगा। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे रैट नहीं चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, पहले तो R को फाइंड करता हूँ और AT को फाइंड करता हूँ, यानी जो डेटा मेरा रैट होगा वो मुझे मिलेगा इससे। अच्छा, अब इस डेटा को अगर मैं प्रिंट कराऊँ, देखिए मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, रेज को, तो क्या मिलता है पहले ये देख लीजिए, कंट्रोल इंटर। ठीक, ये कुछ दे नहीं रहा होगा क्योंकि ये कुछ प्रिंट नहीं करता है, तो ये सिंपल हमको ये रेज की जरूरत है नहीं प्रिंट करवाने की। अब आइए, मुझे क्या करना है, ये जो पैटर्न हमको रेज में मिलेगा उस पैटर्न को मुझे क्या करना है, str2 जो है, str2 इज इक्वल टू लिखना है मुझे reg डॉट, और मेथड का यूज़ करना है फाइंड ऑल नहीं यूज़ करना है, यहाँ मुझे रिप्लेस करना है। तो मुझे सब फंक्शन यूज़ करना होगा और सब में मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लायन ऐड करना है। और किसकी जगह, तो किसकी जगह नहीं, किस में, तो str2 के अंदर। ठीक, अब मैं str2 को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए, ये जो मेरा सब होगा उसके अंदर मेरा डेटा भी चेंज हो चुका होगा, str2, कंट्रोल इंटर। तो देखिए, मैंने re.compile से पहले रैट को फाइंड किया, फिर इस रैट की जगह क्या कर दिया, मैंने लाइन इसमें ऐड कर दिया। तो कंपाइल हमको एक पैटर्न दिया, उस पैटर्न में से हमको इस पैटर्न में इसको ऐड करना था, तो मुझे सब स्ट्रिंग मेथड की जरूरत पड़ी थी। चलिए आते हैं और एक न्यू हम सेल बनाते हैं और इस सेल में हम एक नया चीज़ देखते हैं। नया चीज़ का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में मैं लिखता हूँ, देखिए ये सब स्ट्रिंग से खेलने के काम आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको एंजॉय करके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इससे मैंने लिखा हाउ आर यू, ठीक है। तो मैं फिर अगले लाइन में लिखता हूँ आई एम फाइन, और फिर लिखता हूँ मैं थैंक यू। ठीक, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो आपको पता होगा क्या मिलेगा, सीधे यही जो मैंने लिखा हो वही मिलेगा, str4। तो मिलेगा क्या, यही मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करिए, देखिए मैं इसको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये मिल रहा है। अब मुझे ये जो डेटा जैसे मैंने लिखा था वैसा मिला, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो डेटा चाहिए वो सब एक लाइन में चाहिए। तो इसके से मुझे फिर यही जो ऊपर मैंने यूज़ किया था, अब मैं वही फिर से यूज़ कर लेता हूँ। देखा जाए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 2 मिनट में, ये 2 लाइन में फिर से कॉपी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मुझे क्या चाहिए। और मैं एक लाइन में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यही काम कर लेता हूँ, और अब की बार मुझे स्पेस नहीं न्यू लाइन फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि जहाँ से मेरा न्यू लाइन हो रहा होगा उसको मुझे फाइंड करके और उसमें क्या डाल देना है, स्पेस डाल देना है। ठीक है, और किस में कर देना है, तो str4 में कर देना है। देखिए ये मैं इसी को दिखा रहा था, इससे हमारा थोड़ा समय बच जाएगा। अब देखिए, अब मैं रन कराऊंगा, अगर str4 को प्रिंट कराता हूँ किसको, str4 को, तो क्या होगा, इस लाइन में से जहाँ जहाँ स्लैश आया होगा वहाँ स्पेस लग जाएगा। तो ये मेरा पूरा जो लाइन है अब 1 लाइन में देखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी देखिए मेरा पहले ऐसे स्ट्रिंग था, अब मेरी स्ट्रिंग ऐसे हो गई। तो सोचिए कि अगर आपको कितना बड़ा बड़ा काम करना हो तो आप बहुत आराम से ये काम कर सकते हैं। चलिए एक काम और करते हैं, हम एक और चीज़ देखते हैं। सपोज मेरे पास एक पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न है, उस पैटर्न में मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ एक ऐसे नंबर डाल दिया। ठीक है, अब इस नंबर में फिलहाल अभी देखिए कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं है, और मुझे प्रिंट करना है कितने डिजिट हैं इसके अंदर। प्रिंट करना क्या, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ
डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो एक लेंथ नाम का मेथड होता है, वो आपको पता होगा, लेंथ फाइंड करने के लिए होता है। और कहाँ से, तो RE डॉट और फाइंड ऑल मेथड में यूज कर लेता हूँ। और इसके अंदर क्या करता हूँ, पैटर्न क्या, चूंकि ये सारे नंबर हैं तो मैं स्लैश और D यूज कर लूँ, यानी जितने नंबर हैं और इसमें से मैं क्या करता हूँ, किसमें से मुझे फाइंड करना हो, तो पैटर्न में से। अब मैं रन करता हूँ, देखिए क्या मिल जाएगा मुझे, कंट्रोल और एंटर करिए, देखिए टोटल 8 डिजिट है वो मुझे मिल गया। अच्छा, अब मान लीजिए इसे मैंने 6 ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता करना कितने 6 आए हैं। देखिए तो मैं सेम काम कंट्रोल से करता हूँ और एक बार इसको प्रिंट कर दोबारा पेस्ट करता हूँ, और इस केस में मैं यहाँ पे D के साथ एक चीज डाल दूंगा, क्या, 6 का अकरेंस चाहिए मुझे, तो मैं क्या डाल दूंगा, 6। अब देखिए क्या होगा, मैं इसको रन कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो देखिए 6 का अकरेंस जो होता है केवल एक अकरेंस देता है, ठीक है, फिलहाल एक अकरेंस दिया ही है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार और 6 और बढ़ाता हूँ, देखिए अब क्या आउटपुट मिलता है। अभी भी ये मेरा फर्स्ट अकरेंस दे रहा है। चलिए एक काम करते हैं, और मुझे ये पता करना है इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स आए हैं। तो आपको अल्फ़ाबेट्स लेने के लिए एक काम करना होगा कि सीधे या तो मैं कैपिटल D लिख दूँ, कैपिटल D लिख दूँ, और नंबर ऑफ यहाँ पे डिजिट की जगह अल्फ़ाबेट कर लेता हूँ। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट, 0, क्योंकि इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं A लिख देता हूँ या ABCD लिख देता हूँ, और अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए क्या होगा, ये मुझे 4 अल्फ़ाबेट दे रहा है। देखिए मैंने ये बात ही बताई थी आपको कि कैपिटल D का मतलब होता है, और कैपिटल D का मतलब होता है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग केवल डिजिट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को ये मैच करता है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, और एक चीज़ और देखते हैं इसमें। हमारे पास मान लीजिए एक और स्ट्रिंग है, चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं कि एक स्ट्रिंग है, मेरे पास एक नंबर है, मल्टी नंबर है, ठीक है। उसमें एक पैटर्न है 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7, इतने पैटर्न मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं यही काम अब करता हूँ जो मैं उस समय किया था, और यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन डालता हूँ कि 5 से लेके 7 तक के लिए, तो मैं 5 to 7 डाल दिया और इसको रन कराता हूँ। देखिए कंट्रोल एंटर, पहले आउटपुट देखिए, 5 6 और 7, ठीक है, 5 से लेके 7 मतलब 5 और 5 6, क्योंकि 5 का अकरेंस 5 से स्टार्ट हो रहा, तो 5 यहाँ पे एक बार आया है, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो यहाँ बताया था आपको, नहीं रन करने पे एक अकरेंस आ रहा है इसमें, एक मिनट, पैटर्न में नहीं, मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए ना, इसलिए गलत आ रहा है, मल्टी नम में चाहिए, मल्टी नम के अंदर ये अकरेंस मुझे निकालना है, इसीलिए केवल वो गलत दे रहा था जवाब। अब देखिए 3 आ रहा है, एक तो एक अकरेंस यहाँ पे, एक अकरेंस यहाँ पे और एक अकरेंस यहाँ पे, तो मुझे जवाब जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, ठीक। अब आइए, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फ़ोन नंबर है, ठीक है, और उस फ़ोन नंबर को चेक करना है कि वो वैलिड है कि नहीं, ठीक। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ोन नंबर लिखता हूँ, फ़ोन नंबर में एक पैटर्न है, मान लीजिए यूएस का फ़ोन नंबर है, यूएस का फ़ोन नंबर है, तो मैं पैटर्न एक लिख लेता हूँ कि मान लीजिए 404 है पैटर्न में, पहले 3 डिजिट है और फिर मान लीजिए 4 डिजिट है या 4 डिजिट है और फिर डैश करके 4 डिजिट है, ये एक पैटर्न है, इसको मैच करना है मुझे। तो मैं सिंपल एक काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इफ RE डॉट सर्च, और जाहिर सी बात है फ़ोन नंबर है, डिजिट सर्च करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डबल कॉमा के अंदर मैं /D लिख सकता हूँ और पहले क्या 3 डिजिट आएगा, ठीक।
फिर डैश आएगा, फिर स्लैश डी होगा क्योंकि डिजिट है, और मैं फिर क्या लिख देता हूँ, 4 डिजिट लाना है तो 4 लिख देता हूँ, और फिर डैश होगा और फिर स्लैश डी होगा। तो देखिए इस तरीके से आप फ़ोन नंबर को वैलिड है कि इनवैलिड है कि प्रिंट करवा सकते हैं। और 4, और ये कहाँ पे प्रिंट कर चेक करना है आपको, तो यूएस फ़ोन के अंदर, US_फ़ोन के अंदर, ठीक है। और इसको प्रिंट करवाइए, किसको, इसको कोलन दे के, और किसको प्रिंट करवाइए, वैलिड है कि नहीं, प्रिंट वैलिड, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे वैलिड मिलेगा। अभी देखिए वैलिड, अगर मैं कहीं यहाँ पे एक ई लिख दिया, अब देखिए क्या होगा, ये कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि सॉरी, ये जवाब इसलिए दे रहा है क्योंकि 4 डिजिट इसको मिल जा रहा है पहले से ही। तो अगर आप यहाँ लगा दीजिए, अब आपको देखिए क्या होता है, तो आपको कोई जवाब नहीं दे रहा क्योंकि ये पहले चेक किया, पहले डिजिट नहीं मिला। इस केस में हमको इसलिए मिल गया था क्योंकि ये डिजिट, ये मैंने अल्फ़ाबेट लास्ट में लिखा था। तो इस तरीके से आप किसी फ़ोन नंबर को वैलिड या इनवैलिड चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप ईमेल आईडी का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं। एक काम और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलिए वो क्या है कि अगर मैं नाम चेक करता हूँ, नाम, मेरा नाम वैलिड है कि नहीं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक नेम मैं ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू अश्वनी कुमार ले लिया, ठीक है। और मुझे सर्च करना है तो मैं लिख सकता हूँ FRE.search, ठीक। अब नेम में मुझे क्या लिखना होगा, तो नेम में जाहिर सी बात है मेरे पास क्या आना चाहिए, कुछ भी हो /W का मतलब क्या कि W में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता। और नेम होगा तो जाहिर सी बात 2 से लेके 20 तक का कोई भी कुछ हो सकता है। इसके बाद मेरे नेम में वाइट स्पेस होगा तो मैं /S लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर /W का क्यों, क्योंकि कुछ और लास्ट नेम भी मैंने लिखा होगा, तो और वो भी क्या होगा, 2 से लेके 20 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब छोटा बड़ा जितना चाहे मैं बड़ा नाम लिख सकता हूँ। और मैं नेम लिखता हूँ और मैं इसको कोलन लेके लिखता हूँ प्रिंट वैलिड, ठीक है। कंट्रोल इंटर, देखिए रन करिए इसको और आउटपुट देखिए, कुछ गड़बड़ाया, नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड। चलिए मैं इसको नेम 1 कर देता हूँ और यहाँ नेम 1 कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। और मैं दोबारा रन करता हूँ, कंट्रोल इंटर। और कुछ यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक किया है, ज़रा देखता हूँ क्या मिस्टेक है। /W लिखा, ठीक है, /S लिखा, /A लिखा, और ये नेम 1 भी मेरा सॉरी, यहाँ पे मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैलिड लिखना था, मैंने वैलिड गलत लिख दिया। कंट्रोल इंटर, देखिए वैलिड आ रहा। अगर मैं इस स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ, इस केस में ये क्या आएगा, मुझे मैं कंट्रोल इंटर करूंगा, देखिए कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं, आप फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी नेम को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से आप बहुत बड़ा एक गेम खेल सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।